मैडम कितनी लकी हैं क्योंकि पूरे घर में सिर्फ और सिर्फ पापा यानी कि इनके ससुर ही ऐसे हैं कि जो इनका ख्याल रखते हैं और इनके बर्थडे का काउंट डाउन करते हैं। लास्ट ईयर भी किया था, इस साल भी किया था। ये वो पापा हैं कि जिनको बाथरूम में भी लेके जाने के लिए एक आदमी चाहिए होता है, लेकिन भाई वो अपनी बहू से इतना प्यार करते हैं क्योंकि उसने उनके घर को ऐसा संभाला है। उसकी वजह से ही ये सारा का सारा घर आज मुंबई में जमा हुआ है, लोगों को तरह तरह के तमाशे दिखा रहा है अपने व्लॉगों के थ्रू। पापा को तो एहसानमंद होना ही पड़ेगा इसका, मैडम को तो ऐसा खुश होना ही पड़ेगा जैसे उनसे सुखी या उनसे ज्यादा इस तरह की चीजें करने वाला कोई और है नहीं। मैडम ये सच में ही ऐसा है यार, आप तो ये नौटंकी बंद कर दो। इस उम्र में आके काउंट डाउन करना एक ऐसी औरत के लिए जो 45 एज की हो गई है, इसके पति को उसका पता नहीं है कि उसका बर्थडे आने वाला है। काउंट डाउन उसका करना अच्छा बनता था। ये जो इन दोनों से व्लॉग नहीं बनते हैं, अपना कंटेंट नहीं बनता है, अपना कंटेंट ये तलाश नहीं कर पा रहे, उसके लिए एक बूढ़े पापा को जो कि बहुत ज्यादा बीमार हैं उनको कंटेंट बना लिया है, उनको लेकर आए हैं, जबरदस्ती लेकर आए हैं कि चलो अब इसको विश करो, अब ये विश करो, अब वो विश करो, अब ये वाला गिफ्ट दिखाओ, वो वाला गिफ्ट दिखाओ, ये वाला लेटर लिखो। मैडम अब ये नौटंकियां बंद कर दो क्योंकि सब लोग बहुत अच्छी तरह पहचान चुके हैं कि ये क्या है और ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेटनेस दिखाने का एक और तरीका है। सारे कमेंट इस बात के भरे पड़े हैं जो ये बात कर रहे हैं कि हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये सारा फेक है, ड्रामा है और नौटंकी है। पूछो तो तुम दोनों से कोई व्लॉग में कंटेंट नहीं आ रहा है। एक सिर्फ ले दे के एक बच्चा है जिसको लेके बैठ जाते हो या फिर बर्थडे होते हैं तुम्हारे। सर्जरी कब की खत्म हो चुकी है, सक्सेसफुली हो चुकी है, लेकिन ऐसा कोई व्लॉग नहीं है जिसमें मैडम सर्जरी का नाम लेना भूल जाए। टाइम था कि ये फीडिंग का नाम लेना नहीं भूलती थी, आज की डेट में उस सर्जरी को पीछा छोड़ नहीं रही है बिल्कुल भी। व्लॉग में की गई नौटंकी की बाद में बात करेंगे, पहले जो सैंपल के लिए आपको दिखाने के लिए कुछ कमेंट्स ले लेते हैं। कैसे पाइन 500 है, इनका कमेंट है, बहुत बड़ी गलती कर दी मैडम, पहले तो स्क्रिप्टेड व्लॉग बनाया, फिर उसके बाद में रिश्तों का ज्ञान दे दिया, इतने सेंसिटिव मैटर पे ये मिस्टेक, अब कैसे बचोगी जनता से। हाय हाय, इनको कितनी फिक्र है, कितनी फिक्र मैडम की कि ये सब कर दिया और उसके बाद में ये मजे से कह रहे हैं कि कैसे बचोगी जनता से। वो एक और कमेंट विनीता पांडे जी का, एक फादर इन लॉ जो प्रॉपरली अपने आप खड़े भी नहीं हो सकते, सोच भी नहीं सकते, वो बर्थडे काउंटडाउन दे रहे हैं और गिफ्ट दे रहे हैं। अरे चिपिका, यू एंड योर फैमिली आर फेक। अरे कुछ अच्छा करो कंटेंट के लिए, ऐसा करो यही सब चीज आप जो अपने बेटे के साथ शुरू करो और वो तुम्हें काउंटडाउन देगा और गिफ्ट देगा। बिल्कुल फेक, फेक वुमेन विद फेक लाफ्टर। जैसा मैंने कहा कि पापा अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकते, सोचना समझना तो दूर की बात है कि क्या करना है कैसे करना है। फैमिली के किसी भी मैटर में कहीं पर भी कैसे भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं। बहू जो है हॉस्पिटल में है और इतनी क्रिटिकल कंडीशन में है, आपने कभी भी एक शॉट नहीं देखा होगा, डब्बा ने या किसी ने भी कोई ऐसा शॉट नहीं दिखाया जिसमें कि इनके पापा को पता हो ये बात या उनको फिक्र हो रही हो। और फिर यहाँ तक मैडम वापस आ गई तो उन्हें ये पता भी नहीं था कि मैडम वापस आ गई। सच पूछो तो बेटे बहू कब जाते हैं कब आते हैं इनको कुछ नहीं पता होता। मैडम के आने पर ये कमरे से निकल के बाहर तक ये भी देखने के लिए नहीं आए कि मैडम सर्जरी के बाद में कैसी हैं। मैडम ही उनके रूम में गई और जब वो वॉक कर रहे थे तो ऐसे देख रहे हैं, ऐसे चौंक गए, ऐसे ज्यादा शॉक में आ गए, ये क्यों है सामने। ऐसे में आपको लगता है कि ये काउंट डाउन जो है ये उनकी तरफ से चल रहा है, ये कितना फेक दिखाते हैं। इसलिए झुंझला कर लोगों ने यही कमेंट करें कि ये जो काउंट डाउन है ना ये अपने बेटे से करा लो। मतलब ये बेटे को तुलना कर रहे हैं उनकी थिंकिंग से, अपने इनके पापा की थिंकिंग से। ये सब चीज अगर जनाब कर रहे होते तो कुछ समझ में आता। वैसे भी यार इस एज में आके इतने बर्थडे गुजर जाने के बाद में इतने बड़े बड़े लोग अगर ये वाली चीज दिखाएंगे तो हद है यार। ये सब चीजें बच्चों के बर्थडे के लिए करो, उनको खुश करने के लिए करो तो समझ में आता है। पिज्जा के साथ करो, नान के साथ करो, और जो अब छोटे छोटे दो दो बेबी आ गए हैं उनके लिए करना कि काउंट डाउन कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं। बंद करो ये अननेचुरल ड्रामा, मतलब जो आम आदमी बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगा कैसे भी करके। दो चार और कमेंट करते हैं फिर ब्लॉग का रिव्यू करेंगे। अब आप स्क्रीनशॉट से समझ सकते हैं कि छांटने की जरूरत नहीं है ये कमेंट कौन सा उठाना है कौन सा नहीं उठाना। पूरा लाइन लगा के हैं ये कमेंट, छोटे छोटे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ देता हूँ, माफ कीजिएगा बिना नाम के पढ़ रहा हूँ। फिर से वही नौटंकी स्टार्ट हो गई है बर्थडे काउंटडाउन की, सब स्क्रिप्टेड है। नेक्स्ट कमेंट, फादर इन लॉ डल नजर आ रहे हैं और बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहे हैं, ऐसे लगता है फेक एंड फोर्स्ड किया जा रहा है। नेक्स्ट कमेंट अगेन फेक फेक फेक। नेक्स्ट कमेंट,
सब कुछ प्लान है और स्क्रिप्टेड है, पब्लिक को शो ऑफ करने के लिए है। पापा पागल की तरह पड़े रहते हैं, वो क्या काउंट डाउन करेंगे, हस्बैंड बोल के सब कुछ दिखाते हैं, करवाते हैं ये सब, और लोग इस पर भी फूल बन रहे हैं। आई थिंक इन्होंने ये वर्ड जो यूज किया पापा के लिए वो गलत वर्ड था, मैं उसको बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ, और कुछ एक सेंटेंस उनका क्लियर भी नहीं हुआ। एनीवे कमेंट था इसलिए पढ़ दिया। लास्ट वाला कमेंट लंबा है, थोड़ा शॉर्ट में पढ़ देता हूँ। ये कहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ इनका जो बेबी है वही रियल है, बाकी सब के सब फेक हैं, पूरी की पूरी फैमिली फेक है। मैडम के जो फादर हैं वो असली हैं, इसलिए वो व्लॉग में भी कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो इन लोगों की तरह से एक्टिंग नहीं करते हैं। अब अगला कमेंट जो आपके स्क्रीन पर है वो मैडम जब आई थी हॉस्पिटल से वो तब की पॉइंट आउट करता है। मिल गई पापा को फिर से बर्थडे स्क्रिप्ट। ये वही पापा हैं कि जिनको ये पता नहीं रहता कि बेटा बहू घर में है या नहीं है। हॉस्पिटल से आने के बाद में मैडम को देखकर एकदम शॉक में आ गए थे। इनको ये भी इन्फॉर्म करना इम्पोर्टेंट नहीं समझते हैं। तो मैं यहाँ ये बताना चाह रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा है कि ये खुद भी इस तरह की बातें जनाब और मैडम ये इनको बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, तो फिर इनके हाथ में ये स्क्रिप्ट ही पकड़ाई गई है। इनको नहीं पता कि किसका बर्थडे और कब आने वाला है। और अब एक लास्ट स्क्रीनशॉट, और ये 45 साल की छोटी काकी है, क्या इसको बर्थडे काउंटडाउन करना है? भाई ये सब 12-13 साल के बच्चे करें तो ठीक लगता है। मैडम समझो, अब आप जो है एक मैच्योर और एजेड वुमन हो, बिहेव करो उसकी अपनी उम्र के हिसाब से। अगला कमेंट है कि इनको गन पॉइंट पर रखकर ये सब करा है नल्ला चोएब ने। पागल मैडम, ओवर एक्टिंग की फैक्ट्री, एज यूजुअल डिलीलू और डोरमेट की दुनिया। ये लगता है रेडिट से आए हैं ये। और बिल्कुल लास्ट कमेंट पढ़ के तो मुझे बहुत बहुत ज़्यादा हंसी आई। इन्होंने लिखा है कि चोएब के पैसे काटो ओवर एक्टिंग के। वाकई में जनाब ने इतनी ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी है ये सब दिखाने के बाद में कि यही कमेंट एक अच्छा लगा। तो देखिए छोटे छोटे कमेंट मैंने जल्दी जल्दी इसलिए पढ़े कि इस सब से पता लगता है कि लोग इनके बारे में क्या सोचते हैं, और इनकी नौटंकियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। इन नौटंकियों से पर्दा उठ चुका है, वो बहुत अच्छी तरह से जान चुके हैं, और इनकी बार बार एक ही चीज को देखकर वो बोर हो चुके हैं। इसलिए वो कह रहे हैं कुछ नया कंटेंट लेकर आओ, ये सब चीजें छोड़ो, बर्थडे काउंटडाउन यही सब जो चलता रहेगा हमेशा। किसी भी तरीके से इन्हें सिर्फ दुआ अपने लिए मंगवानी है, मतलब मंगतों की तरह आ जाते हैं जिन्हें सिर्फ और सिर्फ लोगों से सब कुछ चाहिए। पहले मैडम की बीमारी, फिर मैडम की बीमारी खत्म भी नहीं हुई है। जनाब ने अपना व्लॉग जो बनाया है उसमें उन्होंने अपने बीपी का जिक्र कर दिया है, और बीपी को जोड़ दिया है, अपनी फैमिली से जोड़ दिया है, और ये भी जोड़ दिया है कि बीपी से काफ़ी चीज़ें हो सकती हैं और वो टेक केयर करेंगे, ये सब करेंगे। मतलब इनके लिए भी दुआ करो, इनके बच्चों के लिए दुआ करो, इनके फादर के लिए दुआ करो, इनकी अम्मी के लिए दुआ करो, इनके पापा के लिए दुआ करो, मतलब सबके लिए यही दुआ करते रहो। और ये किसी के लिए कुछ नहीं करेंगे। ये आपको याद ही होगा इन्होंने गिव अवे के नाम पर किस तरह का मजाक किया था ना। आपने एक यूज्ड फोन दिया था, इतना ज़्यादा इतराक है, इतना ज़्यादा ड्रामा करने के बाद में, और मैडम ने हद कर दी थी। अपनी पहनी हुई यूज़ की हुई ज्वेलरी और कपड़े दिए थे, और उसके बाद में आज तक लौट के नहीं आए, जबकि कितने लंबे लेक्चर दिए थे कि नहीं डिबी अब हम जो है ऐसा करा करेंगे, और कुछ दिन बाद में इस तरह की चीज़ निकाला करेंगे हम, और ये अब हम रेगुलर करेंगे। इस पूरी फैमिली से कुछ भी निकलने वाला नहीं है, चाहे डब्बा हो चाहे ये दोनों हो। इतनी ज़्यादा नौटंकियाँ, ड्रामा ये सब करने का इन्हें टाइम मिल रहा है, लेकिन अपनी बहन जिसके हस्बैंड नहीं रहे हैं उसकी इन्हें बिल्कुल याद नहीं आ रही। अरे तुमने पहले अगर नहीं किया, आज तुम पर इतने जूते पड़ रहे हैं कि इतने सारे लोग कमेंट करते हैं। इनकी एक सिस्टर जिनका नाम मरियम है और वो भिलाई में रहती हैं, उनके ही हस्बैंड फौत हुए हैं। इस टाइम ऐसा हुआ था तब मैडम का जो ऑपरेशन हुआ नहीं था, आई मीन ये बीमारी की बात जो कंफर्म भी नहीं हुई थी, ये उस टाइम की बात है। और उसके बाद में ईद आ गई। लेकिन चलिए इनके पास बहुत सारे बहाने होंगे कि हम अपने जो परेशानियों में बिजी थे, ये था वो था। अरे तुम जो है ऐसे टाइम पर जब इन्हें पता भी लग गई होगी, ये घर के अंदर खुशियां मना सकते हैं, ये घर के अंदर जो मेहंदी लगा सकते हैं, ये शॉपिंग कर सकते हैं, ये ही हा कर सकते हैं, ये सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन इनका ही अपना एक खून के रिश्ते का इतनी प्रॉब्लम में है वो इनको दिखाई नहीं देता है। अरे पहले अगर भूल कर ली तो अब सुधार लो, कम से कम अब उनके पास किसी तरह की जा नहीं सकते तो मदद ही भिजवा दो,
किसी भी तरीके से उनसे जोड़ो तो सही, वो तुम्हारा ही खून है। जो माँ ने इस एक ही तरह से इन बच्चों को जन्म दिया था, एक तुम्हारे फादर थे और बाकी ये बुआएं थी, तो लेकिन क्या उनमें कुछ ऐसा फर्क करने की जरूरत है? मैं तो कहूंगा कि इनके फादर जो हैं दुनिया के शायद सबसे गरीब आदमी हैं। जो लोग मुझसे सहमत ना हो वो जरूर इस बारे में कमेंट करें, बात करें, क्योंकि ये गरीब आदमी ऐसा गरीब आदमी है कि जिसका बेटा अच्छा खासा कमाता है, जिसकी बहू अच्छी कमाती है, जिसकी बेटी जो है वो भी अच्छी कमाती है, लेकिन वो बंदा इतना लाचार है कि एक फोन अपने किसी मनचाहे आदमी के पास में, मनचाहे रिश्ते के साथ में बात नहीं कर सकता। तो इतना लाचार है कि अपने ही खून के रिश्तों से कभी भी उनके हालचाल, उनकी भलाई, उनके बारे में कभी बात नहीं कर सकता। वो इतना लाचार है कि वहां उनके बारे में पता चलने पर भी उन तक कोई मदद नहीं कर सकता। मैडम के अलावा जनाब ने, सबसे बड़ी जो इनकी कर्ता धर्ता हैं, जो अम्मी निकम्मी हैं, उन्होंने इस आदमी को ऐसा बना दिया है जो आज लोग बाग ये लिखने को मजबूर हो गए पागल वर्ड। मुझे बोलने में शर्म आई और मुझे इसलिए सॉरी कहना पड़ा कि इस तरह का कमेंट आया, लेकिन उन्होंने लिखा है इसलिए मैंने पढ़ दी। क्या वाकई में इन्होंने अपने फादर की यही हालत नहीं कर दी है? वो सब कुछ होते हुए भी, भाई देखिए, बेटे का, बहू का या बेटी का, ये सब चीजें जो हैं क्या एक बाप के लिए नहीं मानी जा सकती कि उसकी हैं ये? तो उनको इतना गरीब कर दिया, इतना गरीब कर दिया है कि जो आज के डेट में फ्री की कॉल होती है, वो फ्री की कॉल भी उनकी बहनों के लिए उनके नसीब में नहीं है। तो ऐसे पैसे का, ऐसे शोहरत का, ये शोहरत भी कहाँ है? बदनामी हो रही है। अगर गांव की बात करें, इनके अपने गांव की बात करें, तो बहुत जबरदस्त बदनामी हो रही है इनकी। इनका नाम लेके हंसते हैं, बल्कि सच पूछो तो इनका नाम ही नहीं लेना चाहते। जो इन्होंने कर्म अपने रिश्तेदारों के साथ में किए हैं, क्योंकि रिश्तेदार तो सारे मौदा के हैं, वो चाहे मामा हो और चाहे ये मेहर वाला किस्सा हो, या फिर जो इनकी मामी हो, या इनके जितने मामू हैं, नानी है, इन सब के किस्से हों, या फनी के किस्से हों, या फिर डब्बा के किस्से हों, ये सारे किस्से वहाँ गाँव वाले भूले नहीं है। ऐसी याददाश्त उनकी कमजोर नहीं है। इनके व्लॉग पे जो कमेंट करते हैं उनसे तो बेटर याददाश्त है, क्योंकि उनके आंखों के सामने ये सब किस्से हुए हैं। तो ये जो है अपनी 2 कौड़े की इज्जत लेके सिर्फ और सिर्फ मुंबई में पड़े हुए हैं, क्योंकि मुंबई में भी इनको इज्जत देने वाले नहीं है। खासतौर से इतनी अपनी ही इंडस्ट्री के लोग इनको बिल्कुल भी इज्जत नहीं देते हैं। डब्बा फ्रेंडशिप डे मना रही है, क्या एक फ्रेंड है उसके पास में जिसके लिए वो फ्रेंडशिप डे मना रही है? वो कोई कौन सा फ्रेंड है उसका? किसको उसने जो बैंड बांध दिया? अरे अगर पापा को बांध रहे हो, मम्मी को बांध रहे हो, बहन को बांध रहे हो, भाई को बांध रहे हो, मदर को बांध रहे हो, जीजा और हस्बैंड को बांध रहे हो, तो ये फ्रेंड की गिनती में नहीं आते। ये सारे रिश्ते हैं जो अपनी जगह रखते हैं, और इनके अगर दिन ही मनाने हैं तो इनके दिन आते हैं, सबके दिन आते हैं। हस्बैंड का भी दिन आता है, ब्रदर का भी दिन आता है, सिस्टर का भी दिन आता है, मदर का भी दिन आता है, सबके दिन आते हैं। आप इनको दोस्त का दर्जा नहीं दे सकते। दोस्त की डेफिनेशन में सारे रिश्ते समा जाते हैं। वो हर तरह के जो है मदद करता है अपने एक दोस्त की, और हर तरह की बात उससे शेयर की जा सकती है, और वो हर तरह के काम में, आपके सुख में, दुख में, वो आदमी होता है जो आपको समझने से पहले, आपकी प्रॉब्लम देखने से पहले वो समझ जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है। कोई भी एक भी दोस्त इसका ऐसा, क्योंकि सारे के सारे तो ड्रामे करके इन लोगों ने अपने दूर से दूर कर दिए, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारों तक को दूर कर दिया। ये और फ्रेंडशिप डे मनाएंगे? ये तो फ्रेंडशिप डे मनाने के लायक भी नहीं है, ये तो फ्रेंडशिप कहने के लायक भी नहीं है। डब्बा के व्लॉग के नीचे मैंने एक कमेंट पढ़ा था और उसमें लिखा था कि ये हर जगह घूम रही है अपने बच्चे को लेके, सारी दुनिया में घूम रही है, सबको अपने बच्चों को दिखाती फिर रही है। वैसे फैमिली करती है, वैसे फ्रेंडशिप डे मना रही है कि आप सारे लोग जिनको हम साल भर फ्रेंड्स कह सकते हैं, आप सबको फ्रेंडशिप डे मुबारक हो, और आप ही असली हमारे फ्रेंड हैं। अरे ऐसे असली फ्रेंड है तो उनसे तुम ये चेहरा छुपाते फिर रहे हो। सबसे पहले नजर भी इन्हीं से लगेगी, दुआएं भी इन्हीं से मनवाओगे। कितना दोगला स्टैंडर्ड है ये, कितना डबल स्टैंडर्ड है ये। मैडम की भी लगता है बिल्कुल हालत खराब है, और आज के डेट में वो भी डब्बा की तरह प्रमोशन लेने में तैयार हो चुकी हैं। ये वो लोग थे कि जो इनको अगर ये कहता था ना कोई कि हम आपको सूट भेज दें, ऐसा भेज दें, तो ये साफ मना कर देते थे। लेकिन ये जो इन्होंने 4 सूट दिखाए हैं अपने व्लॉग में, ये सारे सूट इनको प्रमोशन के लिए आए हैं। उस पर साफ साफ लेबल लगा हुआ है जिनसे ये सूट आए हैं, उन्होंने पहले इनसे बात करी है, उसके बाद में ये
वरना ये तो किसी की कोई चीज दिखा ही नहीं सकते अपने व्लॉग में, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन बातों के लिए डब्बा को बदनाम किया जाता था, डब्बा को बुरा कहा जाता था, आज मैडम भी उस पर चलने पे मजबूर हैं। अब लास्ट में मैडम आ गई हैं अपना ज्ञान देने के लिए कि पापा का नोट जो है ना वो मैंने यहाँ आसमान के तारे की तरह लटका दिया है, रात को सोते समय भी मुझे तारे की तरह टिमटिमा के बताएगा कि मेरे पापा ने मेरे लिए इतना प्यारा नोट लिखा है। मैडम कह रही हैं कि जिंदगी में ये जो रिश्ते होते हैं, ये जो प्यार होता है, यही मायने रखता है। और मैडम सॉरी, वो कहना पड़ेगा कि आपको आपके हस्बैंड का प्यार भी पूरी तरीके से नहीं मिलता है। ये काम जो तुम अपने ससुर से करवा रहे हो जबरदस्ती, ये तुम्हारे हस्बैंड को करना चाहिए था, वो भी बिना कुछ कहे करना चाहिए था, अपने आप ही करना चाहिए था। मैडम बात कर रही हैं रिश्तों की, प्यार की। भैया कितने रिश्तों की गिनती गिनाए मैडम, गिनते गिनते तुम थक जाओगे, तुम्हें शर्म नहीं आती, उसके बाद में भी रिश्तों के ऊपर यहाँ ज्ञान देने आ जाते हो। मैडम कह रही है कि हम सब लोग जो है अपनी अपनी जिंदगी में अपनी अपनी तरीके से मेहनत करते हैं, अपने रिश्ते अपने ज़िंदगी में अच्छा बनाने के लिए पता नहीं कितनी सारी काम करते हैं और बहुत सारे करते हैं, लेकिन इन सब के बीच में, इन सब पैसों के बीच में, इन सब कमाने के बीच में हमें अपनी फैमिली को, हमने अपने रिश्तों को नहीं भुला देना चाहिए। यस मैडम, हम समझ रहे हैं कि आप क्या क्या चीज़ें भुला चुके हो और किन के लिए भुला चुके हो, आप इनके बिल्कुल अपोजिट करते हो। एक बार फिर याद दिलाने के लिए शुक्रिया। मैडम कह रही हैं इस बात को कि पैसे कमाओ, सब कुछ करो, लेकिन फिर भी रिश्तों का इनका ज्ञान दो, इनका मतलब ध्यान करो इनका, ठीक है। और यही वो चीज़ें हैं जो काम में आती हैं कि जब आपका बुरा वक्त आता है, जब आपको प्रॉब्लम होती है। क्यों मैडम, आप ये फुप्पी वाली बात बिल्कुल ही भूल गई हैं क्या कि ये रिश्तों की ज़रूरत उन्हें नहीं थी क्या? रिश्तों की ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपको ही है, या ये ज्ञान आपको ही देना है? इन दर्शकों को ज्ञान मत दो, ये ज्ञान बांटना है तो अपनी फैमिली में बांटो, क्योंकि सबसे ज़्यादा रिश्तों के साथ में धोखाधड़ी तुम्हारी ही फैमिली में की जा रही है। तो सबसे पहले सारे लोग मिलके ना रिश्तों को एक दूसरे को समझाना शुरू कर दो। पहले आप लोग समझ लो, फिर उसके बाद में दर्शकों तक आना है और उनको समझाना कि रिश्तों के ऊपर उन्हें क्या क्या करना चाहिए। देखो हमने किया है, आप करके दिखाओ। जिस अम्मी को आप जो है माँ 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 कह के, मम्मी मम्मी कह के कि उनको फ्लैट दिलाऊंगी, ये करूंगी वो करूंगी, वो थकते ही नहीं थे बिल्कुल भी। आप देख लो दोनों की प्रेगनेंसी का पीरियड कितना था। एक की प्रेगनेंसी के पीरियड में हर महीने 4-4 दिन के रोजे रखे गए, और एक की प्रेगनेंसी के टाइम पर यह भी नहीं देखा गया कि पैरों में स्वेलिंग आ रही है, ये क्या हो रहा है, जबकि वो तो एक टिपिकल टाइप की प्रेगनेंसी थी, डिफ़िकल्ट प्रेगनेंसी थी। उसके बाद में भी इन दोनों का अंतर देख लीजिए। अरे रिश्तों की बात मत ही करो तो अच्छा है। इतने ज़्यादा है कि जिस रिश्ते के बारे में कहो उस रिश्ते के बारे में इतनी कड़वाहट है कि आप लोग खुद महसूस करते हैं। यही वजह है, फनी हो या फिर डब्बा हो, बिना मतलब के मैडम और जनाब से मिलने तक नहीं आते हैं। इसी से पता लगता है कि रिश्तों की कितनी कदर है आप लोगों के बीच में। अब चाहे मैडम कोई भी बात कर रही हो ना, घुमा फिरा के अपनी बीमारी को बीच में ले आती हैं। तो आप लोगों को बिल्कुल भूलने नहीं देना चाहती कि आपको उनके साथ में सहानुभूति रखनी है, सिंपैथी रखनी है और सिंपैथी व्यूज देने हैं। और दूसरा, कुछ क्वेश्चन तो करना नहीं है, क्योंकि अभी वो बीमार हैं तो उनसे क्वेश्चन करना ठीक नहीं है। यही पॉलिसी है ना। तो चलिए, इनकी नौटंकियां तो बंद नहीं रहेंगी। अब जो है 3 days टू गो, 2 days टू गो एंड 1 day टू गो, और उसके बाद में क्लाइमैक्स, और उस क्लाइमैक्स के बाद में अगले वाले आने वाले बर्थडे की फिर दोबारा से तैयारी। इनके व्लॉग्स का नाम तो कुछ और कर देना चाहिए। आप सजेस्ट करें कि इनके व्लॉग के नाम क्या होने चाहिए। जिस तरह की ये नौटंकियां करते हैं, तीनों के अलग अलग नाम बताएं तो अच्छा लगेगा। तो चलिए एंड करते हैं यहाँ पर मैडम के इस व्लॉग का, क्योंकि बच्चों के साथ में इन्होंने क्या किया, कैसे चाबी के साथ खेला, नानी के साथ में क्या बॉन्डिंग है, ये सब हम लगातार हर व्लॉग में देखते चले आ रहे हैं। इसमें नया कुछ भी नहीं है, उसमें इन लोगों के कुछ एफर्ट भी नहीं है। तो जहां इनके एफर्ट होंगे तो कमेंट तो वहीं करना बनता है ना। आप लोगों का इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।